नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इस बार सोमवार के दिन 8 अप्रैल को सोमवती चैत्री सिनीबली अमावस्या का योग बना है। यह अमावस्या विशेष है क्योंकि उदय काल से अमावस्या का प्रभाव सूर्य सिद्धांत की गणना से आरंभ होगा। इधर जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए शिप्रा तट, सोमतीर्थ कुंड और कालियादेह महल के कुंड पर सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तीर्थ पुरोहित ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम गुरु आचार्य ने बताया कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रह गोचर की गणना का गणित बड़ा अलग अलग प्रकार का माना जाता है। कभी सूर्य सिद्धांत की गणना तो कभी चंद्र सिद्धांत की गणना या कभी ग्रह विशेष की गणना से भी व्रत, त्योहार, पर्व काल में अलग अलग प्रकार के योग संयोग का निर्माण हो जाता है। 3 दशक में एक बार इस प्रकार के योग बनते हैं हो तो वह विशेष लाभ प्रदान करके जाती है। शनि की गणना से देखें तो वर्तमान में शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। वह इस प्रकार का योग 3 दशक पूर्व बना था। इस दृष्टि से यह विशेष पुण्यदायी मानी जाएगी। प्रशासन के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए ग्रह गोचर में एक योग और भी है। इस दिन 4 ग्रह एक राशि में रहेंगे। मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु व शुक्र ग्रह रहेंगे। ये चारों ग्रह एक अलग ही प्रकार के केंद्र व त्रिकोण योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि राहु का भी अनुक्रम हो तो ज्ञात अज्ञात दोषों की निवृत्ति या प्रेतत्व दोष की मुक्ति के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। इस अमावस्या को कुछ स्थानों पर भूतड़ी अमावस्या की संज्ञा दी गई है। 12 माह में चैत्र मास का कृष्ण पक्ष यदि सोमवती तथा ग्रह विशेष की योग के साथ संयुक्त हो तो पितरों के मोक्ष के लिए विशेष दिन बताया जाता है। राहु सूर्य के योग होने से भूतड़ी अमावस्या का भी नाम दिया गया है। हालांकि लोक परंपरा से इसे भूतड़ी कहा जाता है। सामान्यतः सूर्य राहु की युति इस संबंध से ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त पूजन करने से उन्हें मुक्ति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारणार्थम कल सोमवती अमावस्या का महापर्व रहेगा जो कि चैत्र के अंतर्गत आता है। इस चैत्र की अमावस्या का सामान्यतः भाषा में भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। कल राहु सूर्य के साथ युति बना करके रहेगा जो पितरों के निमित्तार्थ कार्य के लिए अति उपयुक्त तिथि है। कल के दिन विधान करने से पितरों को सदगति मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार भी अगर हम देखें तो सूर्य राहु की जो युति बन रही है इस कारण भी विशेष रूप से कल की तिथि का अत्यधिक महत्व शास्त्र अनुसार बताया गया। कब आएंगे? रामघाट और सिद्धवट पर वर्तमान में श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अपने दिवंगत पितरों की सदगति, संतुष्टि, मोक्ष के लिए, उनके आशीर्वाद, कृपा प्राप्ति के लिए तीर्थ स्थानों पर आकर के लोग जो है श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त जलदान तर्पण का पूजन कर्म कर रहे हैं। ये जो अमावस्या आ रही है ये चैत्र के अंतर्गत आ रही है और इसके बाद से भी प्रतिपदा से नवरात्रि लग जाएगी जिसमें माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। तो उससे पूर्व की ये जो तिथि है ये विशेष संयोग वाली तिथि है। अपना आचार्य पंडित श्याम गुरु तीर्थ पुरोहित घोड़ीवाला पंडा उज्जैन। उज्जैन पुलिस ने 2 माह पहले हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस इन दिनों पुराने अपराधों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है जिसमें उसे सफलता भी हाथ लग रही है। आज दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बड़नगर थाना क्षेत्र के रावदिया कला गांव में 2 माह पहले उदय नारायण सिंह के यहां हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में गांव में ही रहने वाले वीरेंद्र उर्फ कोलू राजपूत नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसने सोने मकान की रैकी कर वारदात को अंजाम दिया था जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए। एडिशनल एसपी के मुताबिक युवक ढाबे और होटलों में अनाप शनाप खर्च कर रहा था। इस सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसमें बड़नगर थाना के जो रावदिया पीर गांव, रावदिया कला गांव है, वहां पर एक उदयनारायण सिंह जी का घर है। वहां जब वो अपने बच्चों को और महिला पत्नियों को छोड़ने बाजार गए थे तब उस खाली समय का मौका पाकर वीरेंद्र उर्फ राजपूत जो है उसने उसी गांव का रहने वाला है, उसने उनका घर खाली पाकर पीछे से सेंधमारी करके जो है घर से लगभग 4 लाख की ज्वेलरी चुराई थी। 23 फरवरी की बात है। जब इसमें हम लोगों ने लोकल इंट डेवलप किया तो लोकल इंट में ये पाया गया कि वो व्यक्ति का कुछ खर्च पानी का तरीका पिछले कुछ 1 माह में चेंज हुआ है। तो स्थानीय जो मुखबिर थे उन्होंने थाना प्रभारी और एसडीपी साहब को सूचित किया है। तो हम लोगों ने लगातार टेक्निकल इंट और मैनुअल इंट को डेवलप करके उस व्यक्ति से पूछताछ की, उसने चोरी का स्वीकार किया है। लगभग 4 लाख का सामान गया था, लगभग पूरा सामान हमने रिकवर किया है।
मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान चल रहा है। शहर की सभी मस्जिदों में विद्युत सजावट की गई है। मुस्लिम समुदाय ने 5 अप्रैल को रमजान का अंतिम जुम्मा के दिन बड़ी संख्या में समाजन मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की। शनिवार को मुस्लिम समाज के पुरुष एवं महिलाओं ने बड़ा रोजा रखा। खासतौर पर इस दिन छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते हैं। शाम को इफ्तारी के लिए बाजार में दुकान भी फूलों से सजाई गई थी। शब-ए कद्र की रात होने पर रात भर मस्जिदों के अलावा घरों में जाकर कुरान शरीफ की तिलावत कर इबादत की गई। सैयद मोहम्मद नूर फलक साहब ने जानकारी देते हुए बताया कि इस्लाम में रमज़ान पाक महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है और इन 3 हिस्सों का अपना महत्व बताया गया है। शब-ए कद्र बड़ी मुबारक रात होती है। कुरान पाक में पूरी एक सूरत इस रात की फजीलत में नाजिल हुई है और उसमें शब-ए कद्र की रात को 1000 रातों से अफजल माना गया है। मुस्लिम समुदाय द्वारा उज्जैन की सभी मस्जिदों में रात भर इबादत कर मुल्क की बेहतरी और अमन चैन की दुआ की। मंगलवार को मगरिब की नमाज के बाद चांद दिखा तो मुस्लिम समुदाय द्वारा 10 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। चांद नहीं दिखता तो गुरुवार को ईद मनाई जाएगी। सैयद मोहम्मद नूर फलक साहब ने समस्त देशवासियों को ईद की अग्रिम मुबारकबाद भी दी। माह मुबारक जो है ये सारे साल भर के जो है माह का सरदार महीना कहलाता है। माह मुबारक ये 3 अशरों में जो है इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहला अशरा जो 10 दिन का होता है वो रहमत का अशरा होता है और दूसरा जो है वो मग़फ़िरत का अशरा होता है और तीसरा जहन्नम से खुलासी का अशरा कहलाता है। इसमें एक रात आती है लैलतुल क़द्र जिसे 27 शब, वैसे तो 5 रातों में इसको तलाश करने का हुक्म है कि इन 5 ताक रातों में तलाश करें। तो 27 शब जो है बड़ा रोज़ा कहलाता है आम ज़बान में। 27 शब रहती, 26वां रोज़ा रहता है, 27 शब कहलाती है। तो 27 शब में जो है सब्बेदारी रोज़ करते हैं और हज़ारों हज़ार महीनों से अफजल ये रात जो है जिसमें हम इबादत करते हैं और अपने मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ी जाती है। और बहुत सारे लोग हमारे नन्हे बच्चे भी जो है इस दिन रोज़ा रखते हैं और उसके जो है ईद का इनाम की जो रात आती है 29वीं शब 30 तारीख़, जिसमें हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनाम जो है मिलता है ईद की शक्ल में और ईद मनाई जाती है और हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ईद मनाते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि सारे बाज़ारों में जो है रंगीनियाँ बिखरी हैं और लोग जो है ईद की ख़रीदारी करते हैं और अपने अपने मकसद के तहत जो है लोग हर तरह से सामान अपना ख़रीदते हैं, कपड़े भी ख़रीदते हैं और अनेकों तरीके से जो है उसमें सिवैयाँ वगैरह जितने भी होते हैं वो सब ख़रीदी जाती है और बहुत खुशी खुशी से ईद मनाते हैं। तो मैं अपनी ओर से आगामी जो है ईद के पर्व पर सबको, देशवासियों को, वतनवासियों को दिली मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और सारे लोग जो है भाईचारगी से रहें, यही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि हम सब जो है एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता ही रहे और हमारा जो है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जो है वो विश्व गुरु कहलाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सज्जादा सैयद मोहम्मद नूर मेरा नाम है। लोकसभा चुनाव के लिए आगामी 13 मई को उज्जैन में मतदान होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। आम सभा की शुरुआत में तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने देश के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को बताया, लेकिन इसके बाद उन्होंने सांसद अनिल फिरोजिया को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगा दिया कि नितिन गडकरी को खुश करने के लिए फिरोजिया ने अपना 30 किलो वजन मेहनत से नहीं बल्कि ऑपरेशन से कम किया था। पटवारी ने कहा कि उज्जैन सांसद और भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने 5 सालों तक सिर्फ झूठ बोला है और सांसद को विकास कार्य के लिए 50 करोड़ 5 साल में मिले, लेकिन उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए 500 रुपये भी खर्च नहीं किए। पटवारी द्वारा लगाए आरोप पर जब भाजपा प्रत्याशी और सांसद अनिल फिरोजिया से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, इसका उत्तर तो आने वाले चुनाव में उज्जैन संसदीय क्षेत्र की जनता देने वाली है। क्षेत्र के विकास की बात, मैंने वजन कम किया जिसके लिए पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया और साथ भी दिया। इसके प्रमाण मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर कांग्रेस के पास ऑपरेशन के प्रमाण हैं तो उसे सार्वजनिक करें, देर किस बात की। अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जनता द्वारा नकारे गए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी के द्वारा आजकल अनगनन आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठ परोसा जाता है जनता को। जब से जीतू पटवारी विधानसभा का चुनाव क्या हारे
उनकी मानसिक स्थिति हिल चुकी है। अभी वो खाचरोद में आके कह रहे थे कि मेरे कार्यकाल में वहां पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये एक भ्रामक जानकारी जनता को वो फैला रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड ही 16 करोड़ के काम मैंने सिर्फ और सिर्फ जनपद खाचरोद में ही कराए हैं। अगर मैं नागदा खाचरोद की अगर बात करूं तो खाचरोद रेलवे स्टेशन का जो काम तेज गति से चल रहा है वो मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया है और 25 करोड़ की लागत का है, जिसका काम तेज गति से चल रहा है। अगर देखा जाए तो अगर नागदा के काम गिनाऊंगा तो अरबों खरबों में जाएंगे। अभी नागदा से खाचरोद की सड़क अभी बन के तैयार हुई है, वो भी हमने ही प्रयास करके करा है। अरे हमारी तो बहुत उपलब्धि है। जीतू पटवारी, आपकी उपलब्धि बताओ। नकारे हुए नेता हैं, सिर्फ झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये इनकी फितरत है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का साधन समझते हैं और उसके लिए ये सतत झूठ बोलते हैं। भोली भाली जनता से मैं निवेदन करता हूं कि इनके भ्रामक झूठ पे ना आए। इनने एक झूठ और बोला है कि मैंने वजन कम करा तो ऑपरेशन कराया। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये सिद्ध करें कि मैंने ऑपरेशन कराया है, नहीं तो ये मेरा मेडिकल चेकअप कराए। मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा और चुनाव आयोग से भी शिकायत करने जा रहा हूं कि इनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने चाहिए। जो भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तराना में भी जब मैं विधायक था वही मैंने जो विकास कार्य करे हैं और अभी भी मैंने द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं, इन्होंने आज तक कोई विकास कार्य नहीं करे। ये झूठ और झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते हैं। अब तो जनता भी समझ गई है। 13 मई को होने वाले चुनाव में जनता इनके झूठ का हिसाब खुद देगी। मेरा तो यही कहना है। धन्यवाद। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। शिवरात्रि के पावन राम घाट पर प्रज्वलित होंगे 5 लाख दीपक। विक्रमोत्सव समापन कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल अपनी प्रस्तुति देंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशासनिक संकुल भवन के सभा कक्ष में 9 अप्रैल को होने वाले शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के आयोजन के साथ विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले के समापन कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया गया है कि शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम के तहत 9 अप्रैल की रात्रि 7 बजे से रामघाट में 5 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। यह दीप रामघाट, दत्त अखाड़ा, नरसिंह घाट और गुरुद्वारा घाट पर प्रज्वलित होंगे। इसके पश्चात रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबीन नौटियाल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर 14 LED स्क्रीन के माध्यम से प्रसारण भी किया जाएगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुप्रसाद पारासर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ये जो 7 और 8 तारीख का नहान होगा उसको लेकर के पूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। जो विक्रमोत्सव के अंतर्गत समापन के प्रोग्राम है उसकी समीक्षा की गई है और जो व्यापार मेला का समापन है उसकी पूरी समीक्षा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नहान को लेकर के पूरी सब जगहों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। पूरी पानी की व्यवस्था, वहाँ पर प्रॉपर बैरिकेडिंग, लाइटिंग, पार्किंग, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जी, खान नदी का पानी अभी जो है डाइवर्जन में चला गया है। अब जो है प्रॉपरली नर्मदा जी का पानी यहाँ पे आ रहा है ताकि स्वच्छ जल से नहान हो सके। महाकाल मंदिर में रील बनाने से मना करने पर मारपीट करने वाली लड़कियों पर FIR दर्ज की गई है। मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में 6 अप्रैल को सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों के साथ मारपीट के प्रकरण में FIR दर्ज की गई है। सुरक्षा कर्मी शिवानी पुष्पत, संध्या प्रजापति, संगीता चांगेसिया, जो कि महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा एजेंसी क्रिस्टल कंपनी में प्राइवेट गार्ड की नौकरी करती हैं, उनके द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो रील बनाए जाने से मना करने पर 4 से 5 लड़कियों द्वारा मारपीट की गई, जिस पर शिवानी पुष्पत की शिकायत पर थाना महाकाल में अभियुक्त नागदा निवासी पलक चौहान, परी चौहान और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 294, 506 और 34 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।